नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में शुरू, नव निर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्षी दल भाजपा ने सदन में हंगामे के बाद किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, डिनोटिफाई किए संस्थानों को जरूरत और पुनः समीक्षा के आधार पर फिर से खोलने पर होगा विचार। और केंद्र ने 2614 करोड़ रुपए से अधिक की 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ। सत्र की कुल 3 बैठकें होंगी। विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शपथ ली। बाद में विधानसभा सीट के क्रमानुसार सदस्यों ने शपथ ली और इसकी शुरुआत चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज से हुई और सबसे अंत में किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने शपथ ली। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायकों के समर्थक विधानसभा की कार्यवाही देखने दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे और तालियां भी बजती रहीं। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि दर्शक दीर्घा में तालियां बज रही हैं। इस पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने व्यवस्था देते हुए कहा कि दर्शक दीर्घा में तालियां बजाना या खड़ा रहना नियमों के विपरीत है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बाद दर्शक दीर्घा में तालियां बजनी बंद हुई। 14वीं विधानसभा का पहला सत्र हंगामे और वॉकआउट के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने सत्र के पहले दिन विधायकों की शपथ से पहले ही प्रदेश की नवगठित कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में खोले गए लगभग 900 संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा किया और शपथ ग्रहण के बाद वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों की शपथ तो 24-25 दिन बाद हो रही है, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही पूर्व सरकार के कार्यकाल में खुले संस्थानों को डिनोटिफाई करने की झड़ी लगा दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह बदले की भावना से कभी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जनादेश का अपमान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में नए संस्थान खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है और कैबिनेट ही इन संस्थानों को बंद करने का फैसला ले सकती है, लेकिन प्रदेश में अभी तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हुआ है। ऐसे में पूर्व में खुले संस्थानों को नियमों के तहत डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर बिना सोच विचार संस्थानों को डिनोटिफाई करने का आरोप लगाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इस दौरान सदन में भारी शोरगुल होता रहा और कई मौकों पर विपक्ष ने संस्थान डिनोटिफाई करने के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार चौधरी ने इस दौरान सदस्यों को शांत रहने और संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज बहुत शुभ अवसर है और 23 सदस्य पहली बार चुनकर सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में विपक्ष को शपथ ग्रहण में सहयोग करना चाहिए और इसके बाद उन्हें अपने मुद्दे उठाने चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विपक्ष से शपथ ग्रहण में सहयोग करने और फिर सरकार के निर्णयों पर चर्चा का आग्रह किया, जिसके बाद सदन में नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार डिनोटिफाई किए संस्थानों को जरूरत के हिसाब से और पुनः समीक्षा के आधार पर फिर से खोलने पर विचार करेगी। सुक्खू ने आज विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद कहा कि ऐसे संस्थानों के लिए पहले बजट और स्टाफ का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के हिसाब से इन्हें फिर से खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने अंतिम 9 महीने के कार्यकाल में 900 से अधिक संस्थान खोले।
इनमें 386 स्कूल और 584 अन्य संस्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को बिना बजट के खोला गया और इन्हें चलाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया कि 900 से अधिक संस्थान खोलने के बावजूद जनता ने भाजपा को विपक्ष में बिठा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक बच्चे को भी शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी और जहां जरूरत होगी वहां एक बच्चे के लिए भी स्कूल खुलेगा। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्व सरकार द्वारा बिना बजट प्रावधान और बिना स्टाफ के खोले गए संस्थानों का पूरा खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने विधानसभा को कांग्रेस की जनसभा बना दिया है। जयराम ठाकुर ने तपोवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज सदन के भीतर जिस तरह से दर्शक गैलरी में तालियां बजती रहीं और अधिकारी दीर्घा में अनजान लोग बैठकर बाहर भी चले गए, इससे स्पष्ट है कि सत्र के दौरान सभी नियमों व कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा दर्शक दीर्घा में क्षमता से अधिक एक भी व्यक्ति को प्रवेश पास जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके विपरीत दर्शक दीर्घा में आज पूरा समय कांग्रेस समर्थक लोग न केवल खड़े रहे बल्कि तालियां भी बजाते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति में विधानसभा के भीतर कुछ भी हो सकता है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर कहा कि विचार करने के बाद संस्थानों को बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने संस्थान डिनोटिफाई किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के सिर डिनोटिफाई करने का जुनून इस कदर सवार है कि उसने वर्ष 1952 में खुली एक पुलिस चौकी को भी डिनोटिफाई कर दिया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और संस्थान बंद करने का काम तुरंत रोकने की सलाह दी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप सिंह पठानिया प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उपस्थित रहे। कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का एक साथ उपस्थित होकर नामांकन पत्र दाखिल करने से कुलदीप पठानिया का निर्विरोध चुना जाना तय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने करीब 2,614 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से SJVN द्वारा हिमाचल में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस परियोजना के बन जाने से करीब 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 5 साल की समय अवधि में बनने वाली इस परियोजना से 1,382 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए 382 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक बड़ी सौगात बताया है। शिमला से जारी एक बयान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सतलुज नदी पर बनने वाली इस परियोजना से शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल विकास की गाथा लिखने में विश्वास रखती है और भले ही हिमाचल में भाजपा चुनाव हार गई हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित सभी भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कांग्रेस नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। उन्होंने कहा कि ये अभियान पूरे प्रदेश में 26 जनवरी से शुरू होगा और 2 माह तक गांव और खंड स्तर तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हर गांव में कम से कम एक बैठक सुनिश्चित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में शुरू, नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्षी दल भाजपा ने सदन में हंगामे के बाद किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, डिनोटिफाई किए संस्थानों को जरूरत और पुनः समीक्षा के आधार पर फिर से खोलने पर होगा विचार। और केंद्र ने 2614 करोड़ रुपए से अधिक की 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दी स्वीकृति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।